नमस्ते। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 मतलब 5:45 और मैं उठ गई। और आज ना मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि एक तो नवरात्रि है और ना अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल गई। तो उठने के बाद सबसे पहले भगवान जी का थैंक यू कि उन्होंने मुझे एक नई लाइफ दी, एक हेल्दी बॉडी दी और एक हैप्पी माइंड दिया। बाकी सारी चीज़ों के लिए भगवान जी का दिल से थैंक यू। और अब मैं अपना दिन शुरू करने के लिए हो गई हूँ तैयार। मैंने बांधे अपने बाल और सामने दिख रहा है मुझे कंबल। तो अब हम करेंगे कंबल की तह। अच्छा, आप अपनी बेडिंग रोज करते हो क्या? नीचे कमेंट्स में बताना। तो यहाँ कंबल की मैंने करी तह। और कंबल तह करने से ना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम अचीव कर लिया, कंप्लीट कर दिया सुबह सुबह, और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाता है। तो ये हुआ कंबल तह। और साथ ही साथ अब मैं अपनी बेडशीट भी ठीक कर दूंगी तो मेरी बेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जब मैं कमरे में वापस आऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा फ्रेश लगेगा। तो धरती माता को प्रणाम करके अपने पैर रखे ज़मीन पर और मैं गई फ्रेश होने। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ पानी। नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी, हनी वाटर, लेमन वाटर, फेनल वाटर। बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रोज़ अलग अलग पानी रहते हैं। तो आज मैं सिर्फ सिंपल नॉर्मल पानी पी रही हूँ। पानी पीने के बाद 6:30 बज गए और मैं गई छत पे। छत पे जाने के बाद सबसे पहले दिखता है मुझे तिरंगा। हमारे तिरंगे को देखने के बाद जो मन में उमंग का एहसास होता है, जो एक अलग सी खुशी होती है ना, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर सूर्य देवता ऊपर आ रहे होते हैं, मौसम बहुत ठंडा ठंडा प्लीजेंट होता है, प्यारी प्यारी हवाएं चल रही होती हैं, अलग ही वाइब्स होती हैं। तो मेरे घर में ना एक गार्डन भी है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज लगे हुए हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ फल देते हैं। तो यहाँ पे मेरी निगाह गई शरीफे के पेड़ की तरफ। और सच्ची एक शरीफा जो दिखा ना, बस ये मन कर रहा था कब ये पके और कब मैं इसे खा जाऊं। और हम सूर्य देवता को भी थैंक यू बोलते हैं। सूर्य भगवान हमारे स्वास्थ्य के भगवान हैं। इसलिए पहले लोग सूर्य देवता को जल अर्पण किया करते थे, क्योंकि भगवान सूर्य की मॉर्निंग किरणें हमें विटामिन डी, कैल्शियम देती हैं और हमारे हेल्थ को प्रमोट करती हैं। अराउंड 6:45 बज गए और मैं नीचे आ गई हूँ और अब कमरे की झाड़ू लगा रही हूँ। कमरे की झाड़ू लगाने से मेरी बॉडी नेचुरली वार्म्ड अप हो जाती है और आगे के प्रोसेस के लिए, आगे की चीज़ों के लिए मुझे एडिशनल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। 7 बजे से मेरी योगा क्लासेस स्टार्ट होती हैं। मैं योगा सेशंस लेती हूँ जिसमें हम प्रेयर्स करते हैं, उसके बाद हम आसनों की प्रैक्टिस करते हैं। शरीर की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस की जाती हैं। हर चीज़ बहुत साइंटिफिकली करी जाती है। आसनों के अभ्यास के बाद हम मुद्राओं का भी प्रैक्टिस करते हैं और प्राणायाम का भी प्रैक्टिस करते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर और मन को शांत रखने के लिए और डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्राणायाम का प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में हम मेडिटेशन का भी अभ्यास करते हैं, जिससे हमारे माइंड, बॉडी और सोल तीनों में बैलेंस क्रिएट होता है। और अभी बज रहे हैं 10:30 और मैंने मॉर्निंग के 3 बैचेस योगा अभ्यास करा दिया एंड इट फील्स सो नाइस, सो ब्लिसफुल बाय शेयरिंग योर लाइट, एनर्जी, एक्सपीरियंसेस विद एवरीवन आउट देयर हु इज कनेक्टेड टू यू। तो 3 बैचेस को योगा अभ्यास कराया, 7 से 8, 8:15 से 9:15 और 9:30 से 10:30। तो 3 बैचेस हो गए और हर बैच के बाद ना मैं अपने आप को 10 से 15 मिनट का टाइम देती हूँ री एनर्जाइज होने के लिए और अपनी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन वर्क करते हो ना, तो
आंखें ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, इसलिए 10-10, 15-15 मिनट का गैप लेने से आईज रीसेटल हो जाती हैं, री एनर्जाइज हो जाती हैं और सेशंस बहुत हैप्पीली कंडक्ट हो पाते हैं अच्छे से, पूरा दिन बहुत हैप्पीली गुजर पाता है। ठीक है, और अभी 10:30 बज गए हैं, सो आई विल बी टेकिंग 10 more minutes ऑफ रेस्ट और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। सो आई विल कम बैक आफ्टर टेकिंग माई शावर। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं नहा के आ गई। तो चलो अब चलते हैं किचन की तरफ। आज मैंने सोचा कि मैं फ्रिटर्स बनाती हूँ, बहुत ही आसान है। एक चुकंदर लिया, आलू लिया, थोड़ा सा अदरक लिया, हरी मिर्च ली, सबको बारीक बारीक चॉप कर लिया, पतला पतला लंबा लंबा। उसके बाद 3 चम्मच मैंने इसमें सिंघाड़े का आटा डाला है। अगर आपके पास राजगिरे का आटा है या कुटू का आटा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक और जीरा। इनको पहले हम अच्छे से ड्राई मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अच्छे से कोट होने के बाद हम इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। चम्मच चम्मच से डालना है, तो मैं करीब 3 से 3.5 चम्मच पानी का इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ, क्योंकि हमने आटा बहुत कम लिया है ना, तो इसलिए हमें पानी भी बहुत कम चाहिए। और नमक डालने से जो सब्जियाँ होती हैं वो भी अपना रस छोड़ती हैं, अपना पानी छोड़ती हैं, इसलिए आपको बहुत सारा पानी नहीं डालना है। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा फ्रिटर्स के लिए बैटर हो गया है तैयार। अब लेना है आपको एक लोहे का तवा। नवरात्रि में तो वैसे भी लोहे के तवे को ही यूज़ करते हैं, बट मैं रेगुलर लाइफ में भी लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। इस पे लगाया थोड़ा सा देसी घी और अच्छे से इसे कोट कर दिया। इसके बाद आराम से आप अपने फ्रिटर के लिए जो आपने घोल बनाया, जो आपने मिक्सचर बनाया है, उसको तैयार कर लेंगे। उसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, छोटे छोटे टिक्की के फॉर्म में, काइंड ऑफ टिक्की के फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद साइड से आप डालेंगे थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आप यूज़ करते हैं, बहुत थोड़ा सा, आधे चम्मच अराउंड। और इसको बिल्कुल सिम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। अब आराम से, ध्यान से इसको फ्लिप कर देंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, एक साइड से कितना अच्छा कुक हो गया है और वेजिटेबल्स भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। दूसरी साइड के लिए भी हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे। और ये हो गया है सेक के तैयार। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, चेक करा देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और आप चाहें तो थोड़ा सा साइड से ना काट के भी चेक कर सकते हैं कि सब्ज़ी हमारी हल्की सी गली है नहीं। तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो मैं निकाल लेती हूँ इसे प्लेट में और इसी तरह से मैं आगे के भी फ्रिटर्स बना लूँगी। और यहाँ पे हमारे फ्रिटर्स 3 फ्रिटर्स बन गए हैं। साथ में मैंने 4 पीसेस लिए हैं पपीते के और आधी कटोरी दही। दही में मैं डालूँगी हमारे भुने हुए जीरे और सेंधा नमक का मिक्सचर। बस, इसमें मैंने और कोई लाल मिर्च, गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला है। बहुत सिंपल, सिर्फ भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक बहुत थोड़ा सा। बस इसको मिक्स किया और ये देखिए, हमारा जो लंच है वो हो गया है प्रिपेयर। भगवान जी को खाने के लिए थैंक यू बोल के उसके बाद ही हम खाना शुरू करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना टेस्टी लगता है और ये इतना लाइट होता है पेट के लिए। आपको एनर्जी भी रहेगी, आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलेगा। और ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आप इसे रेगुलर बेसिस पे खाना शुरू कर देंगे। सच में बहुत अमेजिंग होता है। आप चाहें तो आलू अवॉइड कर सकते हैं और अलग अलग सब्जियों के साथ सेम चीज़ बना सकते हैं। अभी बज रहे हैं 12:30 और 3 कंसल्टेशंस ऑलरेडी बुक्ड हैं पेशेंट्स की, तो उनसे बातचीत करनी है, उनकी कंसल्टेशन करनी है और देखते हैं कितने बजे हम फ्री होते हैं। आज की कंसल्टेशंस ख़त्म हो गई हैं, अभी बज रहे हैं 2 और अभी मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करूँगी। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैं मम्मी पापा के पास बैठ गई, उनके साथ बातें करी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया और 5 बजे से मेरे शाम के योगाभ्यास बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो
तो शाम को ना मैं 2 बैचेस लेती हूँ, 5 से 6 और 6:15 से 7:15। तो अलग अलग डिसीज़ के ऊपर आधारित ये बैचेस होते हैं, जैसे PCOS, PCOD, थायराइड, वेट लॉस के लिए अलग बैच होता है, प्रेगनेंसी के लिए अलग बैचेस होते हैं। तो इस तरह से हमारे बैचेस डिवाइडेड रहते हैं। तो इसमें भी हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और ध्यान, इन सब को ध्यान रखते हैं। इसके फिर 7:30 बजे थोड़ा फ्रेश होकर हमने करी पूजा, और पूजा करने के बाद हम सीधे पहुँचे रसोई में। तो रसोई में जाने के बाद हमें लगा कि हमें आज डोसा खाना चाहिए। तो मैंने मम्मी, पापा और अपने लिए डोसा बना लिया। अब चटनी भी चाहिए थी, तो मुट्ठी भर के मूंगफली ली, उसमें 1 हरी मिर्ची डाली और अदरक डाला, थोड़ा सा नमक डाला और 4 चम्मच दही डाली और थोड़ा सा डाला पानी, और इन सबको कर लिया ब्लेंड, और ये हो गई हमारी चटनी तैयार। अब डोसा बन रहा है तो उसके लिए बैटर भी तो चाहिए। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैंने साबूदाना आधी कटोरी और 1/4 कटोरी समा का चावल भिगो के रख दिया था। तो अब हम इनको कर लेंगे ब्लेंड, थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच दही डाल के। मैं दही दिखाना भूल गई हूँ, पर आपको दही डालनी है, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अंटिल स्मूथ। बैटर भी तैयार हो गया है। अब चाहिए हमें मसाला। तो एक कढ़ाई में आप डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, उसमें डालेंगे जीरा। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है। मैं सिर्फ अदरक डालूंगी बारीक कटा हुआ, और उसको अच्छे से रोस्ट करूंगी जब तक कि हल्का सा अपना कलर ना छोड़े और जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। अदरक जब हल्का सा कुक हो जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू और उनको भी अच्छे से कर लेंगे मैश। बहुत सिंपल है। आप कड़ी पत्ता खाते तो आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, या आप और कुछ चीज़ डालते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मसाला बना सकते हैं, और बस थोड़ा सा नमक डाल के ये हमारा हो गया है आलू का मसाला तैयार। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने टैंट्रम्स नहीं करे हैं, आई हैव जस्ट केप्ट इट वेरी वेरी सिंपल एंड लाइट। ठीक है, तो अब डोसा बनाते हैं। तो हमने लिया तवा और थोड़ा सा तेल डाला। आप घी खाते हो आप घी डालो, और तेल खाते हो तो तेल लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है, लो फ्लेम पे आप इस पर 1 करछी मिक्सचर डालोगे और इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करोगे। ठीक है, ये बहुत आराम से स्प्रेड हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कितना अच्छा से रोल आउट हो रहा है, एकदम गोल गोल आया। मतलब मुझे तो देख के खुशी हो रही थी, कितना गोल प्यारा प्यारा सा बना है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से सेकने देंगे। करीब 1 से 1.5 मिनट बाद हम थोड़ा सा तेल या घी डालेंगे, और 1-1.5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही बिल्कुल मीडियम फ्लेम, लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से पक जाएगा। इसका जब कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सूखा सूखा आपको दिखने लगे, तो उसके बाद आप इसको पलट लीजिए और दूसरी साइड से भी हल्का सा सेक लीजिए। चलो मैं फ्लिप करके दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया और कितने अच्छे से ये हमारा एक साइड से सेक गया है। करीब 40 से 45 सेकंड आपको दूसरी तरफ से सेकना है और फिर से फ्लिप कर देना है। और ये देखिए आपका डोसा हो गया है तैयार। अब आप बीच में अगर फिलिंग लगाते हैं तो आप बीच में फिलिंग लगा लीजिए, क्योंकि मुझे तो बीच वाली फिलिंग ही पसंद आती है। तो जो आलू का हमारा मसाला था वो मैंने बीच में लगा दिया है। और एक डोसा, दैट्स ऑल फॉर माई डिनर विद चटनी। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा डोसा बन के तैयार हुआ है। तो एक डोसा चटनी के साथ, और मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर था उसको भी चॉप कर लिया फॉर सम जूसीनेस। तो ये हो गया है हमारा डिनर, और इसे खाया मैंने। ऑनेस्टली ये इतने क्रिस्पी थे, इतने टेस्टी थे, आपको मज़ा आ जाएगा। फिर जब सब खाना खा लेते हैं तो हम जाते हैं इवनिंग वॉक पे। ये हम रोज़ करते हैं, मम्मी, पापा और मैं, हम रोज़ इवनिंग वॉक पे जाते हैं। फिर इवनिंग वॉक से आने के बाद मैंने करी मंत्र चैंटिंग। आप जो मंत्र चैंट करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आप उनका मंत्र कॉपी पर लिख सकते हैं या मन में जप कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। मुझे लिखना भी अच्छा लगता है और जप करना भी अच्छा लगता है, तो मैंने किसी दिन लिखा और किसी दिन जप किया, डिपेंड्स अपॉन मेरा मूड क्या है। तो आज मेरा लिखने का मन था तो मैंने लिखा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
गायत्री महामंत्र। आज का हमारा दिन फिनिश। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर। नमस्ते।